नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों जेबीटी टेट जो कि अभी जून 2025 में होने वाला है। अब अगर किसी का जेबीटी टेट इस बार क्वालिफाई हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसके चांसेस बन जाते हैं कि वो अभी कमीशन जो अभी तक हो नहीं रहा उसमें आपको बैठने के लिए मतलब आप वहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए जो भी जेबीटी कमीशन की तैयारी करेंगे बाद में। अभी जेबीटी टैट के लिए देख रहे हैं कि जेबीटी टैट उनका क्वालिफाई हो जाए तो बेस्ट मौका है अभी आपके पास ये। और जो जेबीटी टैट का अगर किसी ने ये सिलेबस पढ़ लिया तो यही सेम सिलेबस आपको कमीशन में भी देखने को मिलेगा। इससे थोड़ा सा लेवल अप पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सिलेबस सेम वहाँ पे सिलेबस आपका सेम रहेगा। तो बहुत अच्छा मौका है जो भी कैंडिडेट जेबीटी की टैट की तैयारी कर रहे हैं जून 2025 के लिए भाई। और अगर आपकी बीएड क्वालिफाइड है, मतलब सॉरी आपकी जेबीटी क्वालिफाइड है और तो आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। डीएलएड करते हैं आप सभी प्रश्नों के बाद। आप में से मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने डीएलएड करने के बाद अभी उसके बाद ग्रेजुएशन भी कर ली है ना। मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि जेबीटी के बाद वहाँ पे बीएड भी कर रहे हैं पर अब तक जेबीटी का टैट क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो आप सभी के लिए गोल्डन चांस है इस बार कि आप सभी इस बार जेबीटी टैट के लिए प्रिपरेशन करें और कमीशन के लिए वहाँ पे अपनी दावेदारी पेश करें। तो मैं बताऊंगा आपको कि क्वालिफाई करने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के क्या फ़ायदे रहेंगे आपको, इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जिन पे आप फोकस कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें प्रिपरेशन को, प्रैक्टिस कहाँ से करें, मॉक्स जरूरी है या नहीं है, वो सारी बात जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी को पता है जेबीटी टैट जिसमें आपका इंग्लिश आता है बहुत अच्छे लेवल से, हिंदी आता है, मैथ्स आता है, साइकोलॉजी, सीडीपी, पेडागोजी आता है। आपकी कमीशन में भी सेम सिलेबस रहता है। फिर इंडिया जीके और एचपी जीके साथ में करंट अफेयर वगैरह स्टैटिक जीके सब कुछ इसमें आपका डिवाइडेशन रहता है। इंडिया जीके में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट का सेक्शन यहाँ पे आता है। हिमाचल में आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सब कुछ हिमाचल का भी इसमें सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। साइकोलॉजी, सीडीपी, पेडागोजी ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका रहता है। तो आपको नंबर चाहिए होते हैं 90 और ये 90 नंबर लेके आना भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। कई बार 89 पे अटक जाते हैं। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि 89 पे बहुत टाइम बार अटक गए हैं, 90 नहीं क्रॉस कर पा रहे। तो उनके लिए भी यही सजेशन रहेगा कि इस बार आप थोड़ा सा अपने पैटर्न में चेंज करें। जैसे कि मैं आपको मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। पहला ये रहता है कि PYQ देखें। PYQ देखना ही है बस। इसमें PYQ से एक आइडिया लेना है, एक सिलेबस बनाना है अपना। PYQ देखिए, अपने एक सिलेबस बनाओ कि क्या सिलेबस आपका बनेगा, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करो उसको, यानी कि वहाँ पे प्रेपरेशन करो। जो भी आपने सिलेबस बनाया प्रेपरेशन करो, प्रेपरेशन करने के बाद प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद लास्ट में मॉक्स लगाओ। ये इंपॉर्टेंट कुछ एस्पेक्ट रहते हैं किसी भी टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। सर सिलेबस तो हमें पता है कि ये आता है, सबको पता है कि सिलेबस आता है, बट मैक्सिमम कैंडिडेट कहाँ पे मात खा जाते हैं कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है सबको पता है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उसके लिए फिर कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत पड़ जाती है। आप में से भी किसी स्टूडेंट को अगर गाइडेंस की जरूरत रहेगी तो हमारा जेबीटी टैट के लिए सेकंड बैच हमारा 25 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कल से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। तो किसी को भी ज्वाइन करना रहेगा, नंबर लिख देता हूँ, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना 98 178 और 92 728। इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपको बैच ज्वाइन करवा दीजिएगा। कुछ भी पूछना रहेगा बैच के बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, सिलेबस हो गया, प्रेपरेशन होगी, प्रैक्टिस। बेटा प्रैक्टिस अगर आपने खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए हमारी शाम को क्लासेस हो रही हैं। 5 बजे मैथ्स की क्लास जाती है, फिर आपको 7:30 पे जीके की क्लास जाती है। बहुत जल्दी वहाँ पे इंग्लिश की भी और हिंदी की भी प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपके लिए कंप्लीट प्रैक्टिस का सेट भी हम वहाँ पे लेके आएंगे। फिर उसके बाद आता है आपके पास मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट भी हम आपको हमारे चैनल के ऊपर और नेक्स्ट एग्जाम के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है, आपको मॉक्स भी अवेलेबल करवा दी जाएंगे। अच्छा, वेयर टू स्टार्ट। अब देखो, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइको है, इनमें से 3 सब्जेक्ट अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स, इनमें क्या रहता है बहुत बेसिक से तैयारी करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे रहते हैं जिन्होंने मैथ्स को बहुत टाइम पहले छोड़ चुके होते हैं, हिंदी को, इंग्लिश को, तो ऑब्वियस सी बातें पता नहीं चलता कि कैसे पढ़ना है उसको। सबको पता है समाज से क्वेश्चन आएंगे, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, एंटोनिम सिनोनिम आएंगे, नाउन से क्वेश्चन आएंगे, एरर से क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स में भी बहुत बेसिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बट कहाँ से किस तरह से उनको करना है, क्योंकि देखो एक लेवल होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का, एक लेवल होता है। अब उस लेवल से आप ऊपर भी नहीं जा सकते, उस लेवल को मेंटेन करके रखना पड़ता है। ज़्यादा हाई पढ़ लिया तो उसका फायदा नहीं है, वरना फिर जो बेसिक चीज़ें वो याद नहीं रहती हैं। और अगर आपने थोड़ा लो लेवल पढ़ लिया तो भी दिक्कत हो जाती है। यानी कि वही बात है, जब आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगी तब
आपका पेड बैचेस आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। बैच की फीस रहने वाली स्टार्टिंग के 50 कैंडिडेट्स के लिए फीस है 2000 रुपया। ज्वाइन करना रहेगा तो आज ही हमें व्हाट्सएप करें। अच्छा, साइकोलॉजी सीडीपी पेडागोजी, ये तो हमने इस लेवल से पढ़ा दिया है कि जो आपका सी टेट का पेपर होगा, पेपर 1, उसमें भी काफ़ी हेल्प आपको यहाँ से मिल जाएगी। गॉट इट, समझ गए। हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, वो सारा कुछ यहीं से आपका हो जाता है। अच्छा, इंडिया जीके, इसमें तो बेटा हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, एचपी जीके, करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी जीके, सब कुछ इसमें हम पढ़ाएंगे टोटल जीके सेक्शन के अंदर। तो ये आपका आने वाले किसी भी पदों की परीक्षा हो, चाहे आपका कमीशन ही क्यों ना हो, उसमें भी हेल्प करेगा जिस लेवल से हमने यहाँ पे पढ़ा दिया है। तो ये बेटा जितनी भी जानकारी है आपको जेबीटी टैट के लिए, मुझे पता है जेबीटी टैट को बहुत कम लोग सीरियस लेते हैं, बट जेबीटी टैट मेरे लिए सच में एक ऐसा मतलब टेस्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है भाई। हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, साइको भी है, सीडी भी है, पेडागोजी भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, जियोग्राफी भी है, एचपीजी की, मतलब इतना कंटेंट इसमें आपको करवाना पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इसमें। तो ये एक बात जो भी हमारा बैच ज्वाइन करेंगे बता देंगे, डेली की आपको 3 से 4 क्लासेस देखने को मिलेंगी। स्टार्टिंग में हम डेली की 3 क्लासेस यहाँ पे आपको भेजेंगे, बाकी की जो क्लासेस रहेंगी वो आपकी प्रैक्टिस की क्लासेस रहेंगी। गॉट इट। तो अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी रहेगी तो और नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल के पे आप हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं। अच्छा, मैं सब कुछ बता दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर दिया तो भाई कमीशन में बैठने के चांसेस आपके प्रबल हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट एरियाज भाई इसमें 30 सारे इंपॉर्टेंट एरियाज है। हाँ, अगर किसी को स्पेसिफिक देखने के टॉपिक्स कौन से पढ़ने हमने, फिर हमारा पेड बैच में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और हमारी वेबसाइट allnextexam.com, वहाँ पे भी सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट हमने डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मॉक्स ये पेड मिलेंगे आपको बाद में। तो जिनको ऐसे कि भाई मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे कितना मार्क्स बन रहे हैं या फिर मैं कितने पानी में है, तो उसके लिए भाई मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी हो जाते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत यहाँ पे आ रही है। तो आप में से किसी को भी तैयारी करनी रहेगी, कहीं से भी तैयारी करनी रहेगी, मैंने आपको बता दिया प्लान किस तरह से बनाना है और इसको एग्जीक्यूट किस तरह से करना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।